देखो, कल हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1726 के बारे में। इसमें था कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की प्रेसिडेंसी को अपने रूल बनाने के अधिकार मिल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसको जो कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेट करने के लिए। उसमें क्या रेगुलेट किया गया? एक गवर्नर जनरल, पहले बात तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मद्रास बॉम्बे गवर्नर का अंडर कर दिया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को अंडर अंडर बंगाल कर दिया। इससे राइज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम में पता चलता है। अब देखो, 1773 एक्ट के लाया गया ताकि डिफेक्ट निकाले जा सकें ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसके बाद हमने पढ़ा, फॉर द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल 4 मेंबर्ड काउंसिल इस्टेब्लिश की गई, जिसमें वीटो पावर रहती थी गवर्नर जनरल की, प्लस 4 मेंबर काउंसिल के। 3 मेंबर यस करते थे, डिसीजन मेजोरिटी के साथ रहता था। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, पनिशमेंट या ऑल्सो एक्ट एज एविडेंस एविडेंस की भी तरह काम करेगा। इस यहाँ से हमें राइज ऑफ जुडिशियरी मिलती है। कहाँ से? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होना। 3 चीफ जस्टिस बनाए गए, 3 जजेस थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और राइड। ये 3, चैम्बर, लेमेस्टर, राइड। कंपनी वॉज कंट्रोल बाई 24 डायरेक्टर। ठीक। अब हु हैव 1000 पाउंड शेयर, उन्हीं को राइट था वोट देने का। इसमें से हर 1/4 ईच ईयर रिटायर हो जाते थे, इनका ड्यूरेशन 4 साल का रहता था। वर्कर जो बिना लाइसेंस के होते थे इन 24 डायरेक्टर्स में, वो किसी से प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते थे, ब्राइब नहीं ले सकते थे और ना किसी तरीके का गिफ्ट ले सकते थे। ठीक। अब देखो, 1773 एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियां निकालें, उसमें से उसकी कमियां को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, 1781 में लाया गया। अब इसमें लिखा था कि गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजन से इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी इंटरप्टेड बाय एससी। ठीक। गवर्नर जनरल को कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, इवन सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये लाया गया। इसमें 2 मेन होते। 1773 के एक्ट को सुधारा गया और उसमें 1781 लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। इसमें गवर्नमेंट जनरल को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्ट नहीं करेगी। दूसरा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक। अब लेक्चर 5 में आते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये पहला एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटिश का ज़मीन इंडिया में ऑक्यूपाई जो है, ब्रिटिश की लैंड को कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। ये प्रिपेयर था ब्रिटिश पीएम विलियम पिट यंगर के बनाया था। ठीक। इसमें हुआ क्या? इट वॉज मेड बाई डूइंग मैनिपुलेशन इन फॉक्स बिल। पिट्स फॉक्स याद रखना, पिट्स फॉक्स। पिट यंगर पीएम था, विलियम पिट यंगर। 1784 एक्ट, द बिजनेस एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट वर सेपरेटेड। अब देखो, बिजनेस कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें 24 मेंबर हुआ करते थे। और पॉलिटिकल फंक्शन कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें 6 मेंबर होते थे। ये सिविल मैटर्स को सुलझाता था। चेयरमैन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का होता था, वो ब्रिटिशर होना ज़रूरी था। अब देखो, पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों गवर्नर जनरल को रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट विदाउट कंसल्टेशन ऑफ बोथ बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। गवर्नर जनरल किसी किंग से ट्रीटी नहीं कर सकता था और ना ही किसी लड़ाई में उतर सकता था। तो हाँ, द एरिया ऑक्यूपाइड द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरिया। ये किस में लिखा था? पिट्स इंडिया एक्ट में पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें ब्रिटिश ऑक्यूपाइड लैंड के बारे में कहा गया। ड्यूरिंग दिस टाइम एंग्लो मैसूर वार हुआ। किसमें? एंग्लो मैसूर वार 1767 से 69 तक चला, हैदर अली मद्रास। ठीक। और दूसरा 1780 से 84 तक
मैंगलोर ट्रीटी हुई। अब मद्रास ऑक्यूपाइड हो गया ब्रिटिशर के द्वारा।